क्लास सेकंड, सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और उसमें देखिए अध्याय 7। इससे पहले हमने बच्चों अध्याय 7 में वचन के बारे में जाना। हमने जाना कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वो एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। फिर वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आज हम अध्ययन करेंगे इसी में अध्याय 7 के प्रश्न उत्तरों का। तो चलिए आप देखिए पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 में अभ्यास लिखा हुआ है और यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपको मौखिक प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। कौन देखो आप इसमें आसमान में दिखाई देने वाले तारे एक वचन है या बहुवचन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि तारे एक वचन है या बहुवचन। तारे तारे बहुवचन है क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है तारे शब्द से कि यहाँ पे एक से ज़्यादा तारों के बारे में बात की जा रही है, तो ये शब्द हुआ बहुवचन। फिर है ख, आपके शरीर में के कौन कौन से अंग संख्या में एक है। तो आपको आपके शरीर में जो अंग संख्या में एक है वो बताने हैं। तो इसी में हम बता देंगे जीभ। जीभ क्या है? एक है। आपका सिर एक है। आपकी नाक एक है। इस तरह से आप और अंगों की पहचान करो कि जो आपके शरीर में सिर्फ एक हो। फिर है लिखित प्रश्न जिनका आपको उत्तर पुस्तक में ही लिखना है। फिर इसमें क देखिए आप वचन शब्दों पर सही, एक वचन शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखो आप क है बेटा। बेटा क्या है? एक वचन। किताबें बहुवचन। कुर्सी एक वचन है। बच्चे बहुवचन। कलम एक वचन। कपड़े बहुवचन है। कहानियाँ भी बहुवचन है। गुड़िया भी बहुवचन है और पेंसिलें भी बहुवचन है। इसी में ख देखो आप बहुवचन शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ ऊपर हमने एक वचन शब्दों को छांटा, यहाँ पे हमें बहुवचन शब्दों को पहचानना है। इसमें कोयल है। कोयल एक वचन है। गुड़िया भी एक वचन है और गुब्बारा भी एक वचन है। इसमें आँखें हैं बहुवचन। डिबिया डिब्बियाँ। यदि यहाँ पे ज़्यादा डिब्बियों के बारे में बात की जाती तो डिब्बियाँ, यों के ऊपर चंद्रबिंदु आता तो डिब्बियाँ हो जाता। तो इस तरह से ये भी एक वचन है। रात रात भी एक वचन है। कथा भी एक वचन है। दवाते दवाते हैं बहुवचन। तारे भी बहुवचन। चिड़िया, गेंद और गाय एक वचन है। तो इस तरह से आप भी इन पे गोला कीजिए। फिर इसमें दूसरा प्रश्न देखो, चित्र देखकर उनके नीचे एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन। तो यहाँ पे चिड़िया है तो ये क्या है? बहुवचन। टोकरी एक वचन। ये है पतंगे, बहुत सारी पतंगे है ना, तो हम इसे बहुवचन लिख देंगे। फिर इसमें गेंद, गेंद एक वचन। रबड़े क्या है? रबड़े हैं बहुवचन। चॉकलेट चॉकलेट है एक वचन। तो इस तरह से आप भी इनके नीचे एक वचन और बहुवचन लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप चित्र देखकर इनके नाम लिखिए और रेखा खींचकर उन्हें इनके बहुवचन शब्द से मिलाइए। तो यहाँ पर उन्होंने बहुवचन शब्द लिखे हैं। ये बहुवचन शब्द लिखे हैं। हमें यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं कि ये कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो देखो आप ये क्या है? पहला है पुस्तक। दूसरा बिल्ली। फिर माला। एक एक है ना ये, तो इस तरह से हम इनके नाम लिख देंगे। चिड़िया और
गुब्बारा। तो आप भी इस तरह से अपनी पुस्तक में लिखिए। फिर इन्हें हमें मिलाना है एक से अनेक। चिड़िया को चिड़िया से, गुब्बारे को गुब्बारा से, फिर मालाएं को माला से, और पुस्तकें को पुस्तक से, और बिल्लियाँ को बिल्ली से। इस तरह से आप इनके पहले नाम लिखिए, फिर इन्हें इनके बहुवचन सबसे मिलान कीजिए। फिर है रचनात्मक कार्य। यह रचनात्मक कार्य, और ये आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। देखिए, बच्चों दिए चित्र को देखकर एक वचन और बहुवचन वाली वस्तुओं के नाम अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक वचन वाली वस्तुएं लिखनी है और यहाँ पर बहुवचन वाली वस्तुएं लिखनी है। उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है पेड़, एक वचन है क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ है। फिर पत्ते, पेड़ में देखिए कई सारे पत्ते हैं तो पत्ते बहुवचन है। इस तरह से लड़की एक वचन है और चिड़िया क्या है, बहुवचन है। इसी तरह से बच्चों आप इस पिक्चर को देखकर, इस फोटो को देखकर और शब्द पहचानिए कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। यहाँ पे हमने लड़की लिख लिया, आप यहाँ पे खरगोश लिख सकते हैं, बिल्ली लिख सकते हैं, गुड़िया लिख सकते हैं। और बहुवचन में देखो आप यहाँ पे चिड़िया लिख दिया है, फिर गिलहरी आ सकता है, फल आ सकता है। इस तरह से आप ढूंढिए कि कौन से इस चित्र में कौन से वस्तुएं एक वचन है और कौन सी वस्तुएं बहुवचन है। तो चलिए आप यह बच्चों आज यह कार्य आप अपनी पुस्तक में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।